मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदेक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। योगेंद्र देव कृत यह जो परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ, इसकी 48 नंबर की गाथा, जिस पर कल भी पूज्य गुरुदेव श्री का व्याख्यान अपन ने सुना, आज भी सुना, और अब आगे 49 नंबर गाथा प्रारंभ होगी। तो इसमें इस 48 नंबर गाथा को गुरुदेव ने बहुत ही विस्तार से और इसमें रहे विषय को बार बार अपने सामने रखा। इसमें ये आचार्य परमात्मा फरमाते हैं कि यद्यपि व्यवहार न से ज्ञानावरणी ज्ञान को रोकता है, दर्शनावरणी दर्शन को आच्छादित करता है, आदि 8 कर्म और उनके निमित्त से होने वाले जीव के परिणाम, उनकी चर्चा कही व्यवहार न से। तो भी, यद्यपि कहा तो फिर तथापि, तो भी इस चैतन्य परमात्म तत्व का न कर्मों से कुछ हरण हो सका है, न कर्मों ने इसे उत्पन्न किया है, न कोई दूसरा अन्य कार्य या अन्य रूप से आत्मा को कर दिया गया है। ऐसा वह परमात्मा तुम निर्विकल्प समाधि के द्वारा उसका चिंतन करो, उसकी भावना करो, नाम उसको भाओ, उसकी एकाग्रता करो। ये विषय है। तो इसमें जो कर्म की तरफ से व्यवहार न का कथन किया, तो उस व्यवहार को बहुत लोग व्यवहार न जानकर उसी को परमार्थ मान लेते हैं और ऐसा समझते हैं कि ज्ञानावरणी से ज्ञान की हीनता अथवा अधिकता होती है। इसी प्रकार वेदनी के कारण सुख दुख की अवस्था होती है, मोहिनी के कारण मिथ्यात्व चला आया है और राग द्वेष आदि की अवस्था होती है। ऐसी जो भ्रांति खास तौर पर जैन में बहुत गहराई तक घुसी हुई है, उसके निराकरण की बात इसमें गुरुदेव ने बहुत अच्छे से स्पष्ट की। कल भी अपन ने एक विषय देखा था और आज अपन देखते हैं पेज नंबर 540, जहाँ से आज शुरू हुआ वहीं से देखना। भाई ने कहा था ना कि हम सब पंडितों का निमित्त प्रधान ही कथन, वांचन और पठन है। पंडितों का काम क्या? तो वो देवकी नंदन जी का नाम भी लिया। देवकी नंदन जी थे बहुत बड़े विद्वान, तो उन्होंने स्वयं कहा कि हम पंडितों का निमित्त प्रधान ही कथन चलता है, निमित्त प्रधान ही वांचन चलता है, निमित्त प्रधान ही हमने पढ़ाई की है, पठन भी हमारा निमित्त प्रधान है।
निमित्त प्रधान माने क्या कि निमित्त की प्रधानता से जिनवाणी में जो व्यवहार उपचार कथन है उसमें रहा परमार्थ तो गायब रहा, और व्यवहार को ही परमार्थ मानकर जानकर उस व्यवहार का ही कथन, उसी का पठन, उसी का वांचन। और यह उस पर भी कोई कुछ कहे तो कहे कि देखो शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में लिखा है ये जीव अनादि से दर्शन मोहिनी कर्म के कारण मिथ्यात्व भाव में पड़ा हुआ संसार में परिभ्रमण कर रहा है, लिखा है शास्त्र में। पर किस नय का कथन है और उस नय के कथन द्वारा परमार्थ क्या बताया है वहाँ तक नहीं पहुँचते। देखो देवकी नंदन कहते थे कि अब ऐसे लेख आए, अब वो देवकी नंदन जी को स्पष्ट हुआ तो अब स्पष्ट लिखें कि ज्ञानावरणी का कार्य यह है, ये व्यवहार नय का कथन है। ज्ञान की हीन दशा होना वह निमित्त का कार्य है, ये व्यवहार की बात है। नवरंग भाई है या नहीं, परंतु भाई ये है तो किस नय का कथन है, किस नय का कथन है, यह जानना आवश्यक है। और जब यह जानने में आ गया कि ये व्यवहार नय का कथन है तो उसके साथ एक बात और वहाँ उपस्थित हो गई कि ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, है ना। कोई होता है ना, जैसे आप और आप किसी के साथ जाते हो तो कोई मिल गया रास्ते में, हमने पूछा आप इनका परिचय, अपने भाई ही समझो, तो इसका क्या मतलब निकालना है आप बता दो। भाई ही समझो, अब क्या मतलब निकालना है। भाई नहीं है ये मतलब निकला कि नहीं निकला। ले हमने तो भाई ही समझो कहा था, आपने कैसे मतलब निकाल लिया भाई नहीं है। तो तुम्हारी कथनी से ही निकाला है भैया, हमें थोड़ी पता था। हमें तो आपके साथ पहली बार दिखे, हमने पूछ लिया कि भाई साहब का परिचय क्या, तो आपने कहा भाई ही समझो, तो हमने समझ लिया कि भाई नहीं है। होता है कि नहीं ऐसा। तो व्यवहार नय से जो कथन किया गया वो उपचार कथन है, वैसा है नहीं। ये व्यवहार नय खुद कहता हुआ प्रकट होता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा है नहीं। तो जब ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है, ये प्रश्न भी आ गया कि नहीं आ गया। आपने कहा भाई ही समझो, मैंने कहा अच्छा अच्छा बहुत अच्छी बात है, कहाँ रहते हैं, आपके साथ कब से इनका परिचय हुआ। अब हमने पूछ लिया तो आप नाराज तो नहीं होगे ना कि हम तो कह रहे हैं भाई ही समझो और आप हमसे पूछ रहे हो कब से आपका परिचय इनसे हुआ है। तो ऐसे ही जब व्यवहार ने कुछ कहा तो हमें समझ में आ गया कि ऐसा है नहीं, तो फिर प्रश्न उपस्थित होना अनिवार्य है कि फिर कैसा है यदि ऐसा नहीं। तो वहाँ परमार्थ का दर्शन होता है जब यह प्रश्न उठता है। अब ये प्रश्न ही न उठता हो और व्यवहार को ही परमार्थ मान लिया जाए तो ये प्रश्न भी नहीं उठेगा और परमार्थ तक पहुंचना फिर वहाँ संभव ही नहीं है। देखो किस नय का कथन, ये इतनी सी बात कही ना गुरुदेव ने, किस नय का कथन है प्रश्नवाचक। ये पूरी जिनवाणी में अपने को पठन पाठन वांचन स्वाध्याय जो कुछ भी अपन उस जिनवाणी के माध्यम से सर्वज्ञ के द्वारा कथित वस्तु स्वरूप को जानने का प्रयत्न करते हैं, उसमें ये वाला फंडा आपको प्रति समय खड़ा रखना पड़ेगा। तो हम कैसे पहचानेंगे अंकुर के ये व्यवहार का है और ये निश्चय का है। हर जगह लिखा भी नहीं है कि ये व्यवहार नय का कथन है। वो तो 48 नंबर गाथा में टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने लिख दिया। कोई कभी लिखते हैं कभी नहीं भी लिखते।
करणानि योग के ग्रंथ हैं धवला इत्यादि, उसमें तो सीधा ही लिखा है कि साता वेदनी से जीव सुख भोगता है, असाता वेदनी से दुख भोगता है। हमें कैसे पता लगेगा? बहुत आराम से, बहुत सरल उपाय है। एक के कार्य को दूसरे का कहा जाए, इतना तो रखना पड़ेगा ना कि जीव की सुख जीव की पर्याय में होता है कि कर्म की। तो जीव की पर्याय में सुख होता है और सुख का कर्ता कर्म को कहा जा रहा है, तो मतलब ये दो द्रव्यों की, यानी एक द्रव्य के कार्य को दूसरे द्रव्य से कहा जाना, ये व्यवहार है। अथवा एक ही द्रव्य में अभेद पने में ही भेद कर दो तो व्यवहार है। ये तो पंडित जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में फार्मूले दे दिए। अभेद सु निश्चय, भेद सु व्यवहार, आ गया ना। पराश्रित सु व्यवहार, स्वाश्रित सु निश्चय। अब ये कर्म ने जीव को सुखी किया, कर्म ने जीव को दुखी किया, ये पराश्रित कथन है। तो ये काय में जाएगा कि व्यवहार में। तो व्यवहार में जाएगा तो यहाँ रुकना नहीं चाहिए गाड़ी। व्यवहार में ये है तो ऐसा नहीं है, ये बात आ गई। और ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है वो चाहिए। तो क्या निकल करके आएगा कि जीव स्वयं अपने परिणाम में अपनी भूल से, अपने अपराध से दुखी होता है। उसमें कर्म का उदय निमित्त कहा जाता है। इस प्रकार का व्यवहार कथनी में कहा गया है। परमार्थ तो ये है कि जीव स्वयं अपने परिणाम से दुखी है। ठीक है ना। देखो अभी मुमुक्षु ने कहा जो आपको पसंद आता है वैसा निकालते हो, तो क्या बात तो ऐसी है, ऐसी ही है। कैसा निकालते हैं कि जिस प्रकार से सत्य है ऐसा निकालते हैं। वह तो अब थोड़ा ध्यान देना इस पर, गुरुदेव ने कहाँ से बात को पकड़ा है वो जरा ख्याल में करना है। ये तो वहाँ संवत 1971 में प्रश्न उठे। भगवती सूत्र का पहला शतक, भगवती सूत्र श्वेतांबर स्थानकवासी संप्रदाय में प्रचलित ग्रंथ है भगवती सूत्र। तो तब तो गुरुदेव को, ये संवत 71 की बात है, गुरुदेव को मिला समयसार 78 में। तो तब तो समयसार मिला नहीं था, दिगंबर का कोई शास्त्र मिला नहीं था। यही शास्त्रों का वे स्वाध्याय करते थे। तो भगवती सूत्र का पहला शतक वो कोई गुरु ने नहीं दिया था। गुरु ने नहीं दिया था कि लो तुम ये पढ़ो। मैं तो अपने आप पढ़ता था। 4 महीने के उपवास किए। देखो गुरुदेव ने स्वयं के लिए भी उपवास शब्द नहीं लिया, क्योंकि वे उपवास थे ही नहीं। उपवास किए, क्या किया? एकांतरा, एक बार खाना एक दिन, दूसरे दिन उपवास, फिर एक बार तीसरे दिन खाना, फिर चौथे दिन उपवास, ऐसा एकांतरा। तो एकांत में शास्त्र पढ़ते थे 4 महीने। उसमें ये बात आई, किसमें? भगवती सूत्र के पहले शतक में यह बात आई कि संशय मोहिनीय भाव आत्मा आत्मा से करता है। भगवती सूत्र में आई। अब वो निगाह भी तो चाहिए। श्वेतांबर के ग्रंथ में से ये बात निकाली, क्यों? कि वो एक स्वाधीनता का चश्मा, स्वाधीनता की दृष्टि, स्वाधीनता का नजरिया साथ में ही था। और हम दिगंबरों के शास्त्रों में, आचार्य भगवंतों की जिनवाणी में स्पष्ट कथनी होने पर भी हम भटक भटक जाते हैं। पंडितों का ही नाम लिया ना, अपन तो अपनी को क्या बात करें। देखो उसमें ये बात आई, संशय कहो, भ्रम कहो, ये सब मिथ्यात्व के ही प्रकार है। तो संशय मोहिनीय भाव आत्मा आत्मा से करता है। मोहिनी का अर्थ यह कर्म नहीं, संशय मोह,
है ना, उसको मोहिनीय कहा। वहाँ शब्द ऐसा ही लिखा होगा, इसलिए गुरुदेव ने वैसा पढ़ा। संशय मोह, मोह माने पर में सावधानी, तो अपने स्वरूप का संशय है, पर में सावधान होता हुआ पर में अपने पने की भ्रांति है, इसका नाम संशय मोह। तो ये वाला भाव आत्मा आत्मा से करता है, अर्थ कर दिया। मिथ्यात्व भाव आत्मा आत्मा से करता है, कर्म से नहीं, ऐसा उसमें लेख है। बोलो, इसके आधार पर 71 की सभा में, यानी संवत 71 में 70 में दीक्षा ली ढूंढिया की, स्थानकवासी संप्रदाय की, और 71 में प्रवचन करना प्रारंभ भी किया था। इनके गुरु महाराज ने कहा दोपहर को तुम वाचा करो कोई दिन, तो इन्होंने वाचना शुरू किया। गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, अपन तो गुरुदेव के नाम से ही जानते हैं, वहाँ कांजी महाराज कहलाते थे, तो वहाँ उन्होंने शुरू ही किया था। और ये वाली बात भगवती सूत्र में पढ़ी, विचार करी, और विचार करके उस बात को सभा में प्रस्तुत कर दिया कि विकार कर्म से नहीं होता। तो वो बात भी अभी देखो नीचे आएगी। यह उसमें से निकाला था, भगवती सूत्र में से, परंतु इसका अर्थ ऐसा था कि संशय मोहिनीय कौन करता है, उसमें आया ना भगवती सूत्र में, कि वह स्वयं करता है और स्वयं ही टालता है। ये लॉजिक अपने आप आ गया कि जब करेगा स्वयं तो टालेगा स्वयं, यदि करा अन्य ने हो तो टाले अन्य, और स्वयं ने करा तो टाले भी स्वयं। लॉजिक है कि नहीं है? तो ये लॉजिक निकाला कि जब मिथ्यात्व का भाव, भ्रांति का भाव, संशय का भाव, विमूढ़ता का भाव, ये आत्मा स्वयं अपने से करता है, कर्म नहीं कराता, कर्म नहीं करता, तो फिर कर्ता यदि आत्मा है तो टालेगा भी आत्मा ही। सारा मार्ग एकदम स्पष्ट हो गया। आ गया कि नहीं आ गया? स्पष्ट हो गया माने सारा अपने पाले में आ गई बात, सारी की सारी, दूसरी जगह छूट गई। अभी देखो, इतना हाथ आया लक्ष्य में, लक्ष्य में नाम ख्याल में, लक्ष्य गुरुदेव कहते हैं लक्ष्य में आया माने ये विकल्पात्मक धारणा में, ख्याल में आया। 1971 के वर्ष में बात बाहर रख दी व्याख्यान में, कहा बात ऐसी है, खलबलाट हो गया। गुरु बेचारे भद्रिक थे, उन्होंने कुछ ना कहा। हीराजी महाराज एक सेठ थे, दामोदर सेठ, उनकी दृष्टि बहुत विपरीत। गुरुदेव कहते हैं उस समय में 10 लाख की पूंजी थी, आज से समझो 104-5 वर्ष पहले की बात। दामोदर सेठ, दामनगर गांव, उनकी दृष्टि विपरीत थी। ये कहाँ से निकाला ऐसा वो कहें? हमारे गुरु ने तो कहा नहीं कि मिथ्यात्व या कि विकारी भाव अपने से आत्मा स्वयं करता है, कर्म नहीं कराता। ये वाली बात हमारे गुरु ने कही नहीं है, और तुम बिना डोर की पतंग क्यों उड़ा रहे हो, ऐसा कहा। मार्ग तो ये है बापू, अपनी पर्यायहीन होना या अधिक होना वह कर्म के अधीन नहीं है। ये सामान्य घटनाक्रम की बात नहीं चल रही है मुकेश भाई, ये सामान्य घटनाक्रम सुना रहे हैं कि 70 में दीक्षा ली, 71 में व्याख्यान किया, भगवती सूत्र में से निकाला, फिर सबके सामने रख दिया, फिर खलबलाहट हो गई। सिर्फ घटनाक्रम नहीं सुना रहे हैं, यहाँ पर हम अपने लिए दृढ़ता से यह स्वीकार करेंगे, समझेंगे उसको
ख्याल में लेंगे, लक्ष्य में लेंगे और बराबर निर्णय करेंगे कि जीव का एक भी परिणाम अल्प हो, पूरा हो, विकारी हो, निर्विकारी हो, मिथ्यात्व का हो, सम्यक्त का हो, सुख का हो, दुख का हो, कोई परिणाम किसी कर्म फर्म से होता नहीं। ये निर्णय करने के लिए चर्चा आई है, क्योंकि काय का निर्णय करा रहे हैं योगेंद्र देव? परमात्म तत्व, द्रव्य स्वरूप परमात्मा क्या है उसका निर्णय कराते हैं। ये वाली बात देखो। अब आगे नीचे लिया था काशी का पठन, यहाँ काम नहीं आता, यहाँ तो बीतराग का पठन चाहिए। अपने से क्षयोपशम होता है, क्षयोपशम कहते हैं ना अपन, उनका क्षयोपशम अच्छा, इनका क्षयोपशम अच्छा, हमारे क्षयोपशम में उस समय नहीं आई, हमारा अभी क्षयोपशम एकदम पता नहीं, भूल जाते आदि इत्यादि अपन लोग जो सीख गए ना शब्द, तो क्षयोपशम कहते हैं। तो अपना क्षयोपशम माने उस समय अपने ज्ञान की वर्तमान पर्याय का विकास रूप, उघाड़ रूप भाव, ठीक है। तो वह उस समय कर्म का क्षयोपशम अर्थात उदय का थोड़ा अभाव हुआ है, वो उसके कारण से हुआ है। और यहाँ ज्ञान की अवस्था में जितना उघाड़ विकास हुआ है ये अपने से हुआ है। जैसे कि सूरज अपने से उदित हुआ है और तालाब में कमल अपने से खिला, पर जब कमल खिला है तब सूरज का उदय है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक बनाव बन गया है, तो उसको कथन करने में सूक्ष्म बात है भाई, बड़ी गड़बड़ है ये गड़बड़ सामान्य नहीं चलती है। देखो एक और लेते हैं पैराग्राफ, पेज आ गया 542, देखो बीच में, देखो यह कर्म के कारण आत्मा में हीन दशा और विपरीत दशा का कार्य होता है, ऐसा कथन जनागम में बहुतायत से आता है। क्या बात कही चंद्रेश भाई? देखो ये कर्म के कारण आत्मा में हीन दशा, दर्शन की, ज्ञान की, वीर की आदि, और सुख दुख की दशा, विकार की दशा, तो आत्मा में हीन दशा और विपरीत दशा का कार्य कर्म के कारण होता है, ऐसा कथन जिनवाणी में बहुतायत से आता है। लिखा है या नहीं? तो आता है, ये व्यवहार नय का कथन है। अब जरा थोड़ा बारीकी से अपन बात को यहाँ गुरुदेव ने प्रस्तुत किया है, तो उसे जरा थोड़ी एकाग्रता से अपन सुनेंगे। अशुद्ध निश्चय से तो अपनी पर्याय का स्वयं ही करता हरता है। यहाँ जो बात कही, यहाँ व्यवहार किसको कहा और अशुद्ध निश्चय किसको कहा वो समझ लेते हैं कि कर्मादिक जो अन्य द्रव्य निमित्त रूप हैं उनको जीव के परिणाम का कर्ता कहना ये व्यवहार है, ठीक है। यानी कि और खुलासा, निमित्त के सद्भाव रूपता को अथवा निमित्त के अभाव रूपता को जीव के विकारी या निर्विकारी, अल्प या अधिक ऐसे किसी परिणाम का कर्ता कहना यह व्यवहार नय का कथन है। हो गई बात स्पष्ट कि दोबारा बोलना है? अंकुर बताओ, आ गई ख्याल में? दोबारा बोलना हो तो दोबारा बोल देंगे, लेकिन पकड़ में आनी चाहिए बात। फिर दोबारा से, आत्मा की विकारी अथवा निर्विकारी, अल्प अथवा अधिक जो कोई पर्याय है उसका कर्ता जड़ कर्म को के अभाव को या सद्भाव को कहना ये व्यवहार नय का कथन है। एक पॉइंट हो गया।
तो ये व्यवहार का कथन है, तो अपनी अपन तो वही शैली पकड़ ली। व्यवहार का कथन है माने राकेश भाई ऐसा है नहीं, तो जब ऐसा नहीं तो फिर कैसा है, ये भी तो प्रश्न चाहिए तत्काल। यदि ये प्रश्न नहीं तो तुम्हें अभी व्यवहार भी व्यवहार समझ में नहीं आया, तुम व्यवहार को ही परमार्थ मान लिया है। तो तुरंत प्रश्न आया कि ऐसा नहीं है तो कैसा है। तो कहा अशुद्ध निश्चय न से तो या अशुद्ध निश्चय से तो अपनी पर्याय का स्वयं ही करता हरता है। जो पहले कथन आया था उसमें अपनी पर्याय में क्या क्या लिया था, विकारी, निर्विकारी, अल्प, अधिक आदि कोई जीव की पर्याय वो उसका कर्ता हरता कौन है कि जीव है। ये अशुद्ध निश्चय का कथन है। अभी समझना इसमें बड़ी बारीकी है। अकेले रागादि भाव को अशुद्ध निश्चय में नहीं रखा, निर्विकारी भाव को भी अशुद्ध निश्चय में डाला है। सामान्य विवक्षा में विकारी भाव अशुद्ध निश्चय से जीव का है, व्यवहार से कर्म ने कराया, ऐसा कहते हैं ना। यहाँ तो कहते हैं निर्विकारी भी अशुद्ध निश्चय से जीव का कार्य है। तो उसकी बात अपन आगे पूरी करेंगे। अभी यहाँ देखो, कर्ता हरता आ गया ना, नहीं आ गया मतलब आ गया ना। ईश्वर कर्ता हरता नहीं, ये बात तो आ गई है। पहले आ गया नहीं उसमें कि ये जगत का कर्ता स्वयं है। कौन स्वयं? जगत का कर्ता ईश्वर नहीं, स्वयं है। स्वयं कौन है जगत के? 6 द्रव्यों का समुदाय। तो 6 द्रव्यों के समुदाय में जो जो द्रव्य अपने पर्याय भाव से परिणमता है उसका कर्ता आप है। तो जगत का कर्ता कौन? जगत। कैसे? कि जगत में रहे प्रत्येक द्रव्य अपनी स्वतंत्र सत्ता से रहा हुआ अपने वर्तमान परिणाम को आप स्वयं करता है। इसलिए क्या कहने में आएगा? जगत का कर्ता जगत है। नहीं, ऐसे अपन सभा पूरी बैठी है तो यहाँ अपन सब ये तत्व को समझने का कार्य कर रहे हैं। तो अब अपन क्या कह सकते हैं? कौन समझ रहा है कि सभा समझ रही है? तो कैसे समझ रही है? अपनी सभा अपनी समझ से समझ रही है। संग्रह ने ऐसे कह दिया। इसका अर्थ निकला यहाँ बैठा प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी समझ से उस समय में इस तत्व के ज्ञान को, तत्व की बात को समझ रहा। आया ना? ऐसे लिया। जगत का कर्ता स्वयं, जगत अर्थात नहीं आ गया। अब देखो यहाँ पर लेते हैं जीव के परिणाम की बात। शुभ अशुभ भाव को करता है, उससे बंधा हुआ कर्म। शुभ अशुभ भाव कौन ने किया? जीव ने, अशुद्ध निश्चय से। उसके निमित्त से क्या हुआ? कर्म का बंधन। कर्म का बंधन हुआ, फिर कर्म अपनी स्थिति लेकर बंधा था, प्रकृति प्रदेश अनुभाग लेकर। तो उसका क्या आया? स्थिति पूरी होकर उदय। उदय के निमित्त से शरीर आदि की उत्पत्ति नाम संयोग। उत्पत्ति नाम संयोग, ध्यान रखना। उत्पत्ति किसी द्रव्य की जगत में कभी नहीं होती। सब जगत के प्रत्येक द्रव्य अनुत्पन्न, अविनष्ट, अनादि, अनंत हैं। उत्पन्न होती है तो पर्याय और विनष्ट होती है तो पर्याय। ठीक है? फिर यहाँ उत्पत्ति का अर्थ है संयोग। शरीर की उत्पत्ति आदि नाम संयोग होता है, इसलिए स्वयं ही उसका कर्ता हरता है। ऐसा लो, निश्चय रखा, व्यवहार बताया और फिर निश्चय बताया। देखो ये बहुत गंभीर है ये बात। वो आए नहीं योगेश भाई, वो कल बाहर पूछ रहे थे, इसलिए उनका मैं इंतजार कर रहा था, नहीं आए। खैर सुनो, शुभ अशुभ भाव को किसने किया? जीव ने। किस भाव, किस नय से कहेंगे?
अशुद्ध निश्चय से। ठीक है, तो शुभ अशुभ भाव को करता है जीव। अब जीव को ऐसे गोला बनाओ, शुभ अशुभ भाव उसमें लिखो। किसने किए? जीव ने। किस नए से कह रहे हो? अशुद्ध नए से। आ गई ये, लो। अब सुनो, ये पूछ रहे थे, अब सबको बताते हैं कि यदि वो क्रमबद्ध पर्याय में से प्रश्न था इनका कि जब हम अपने परिणाम को भी नहीं करते और परद्रव्य के परिणाम को हम करते नहीं, परद्रव्य करता नहीं, सबके परिणाम नियत क्रम नियत पने से अपने अपने स्वकाल में होते हैं। तो हम जो अभी कर रहे हैं इसका फल आएगा, या जो पहले किया था उसका फल अभी आ रहा है, ये क्या व्यवस्था है? फिर हम क्या करें? क्योंकि सब क्रम नियमित है, तो कुछ करें कि ना करें? क्योंकि जो कुछ करने का या जो परिणाम की बात है, आपने तो क्रम नियमित में डाल दिया, अपना परिणाम भी, परद्रव्य का परिणाम भी। अब हम क्या करें सो तो कहो कि तुम ये करो कि जब जगत का प्रत्येक द्रव्य मुझ मेरे परिणमन सहित स्वतः स्वयं हो रहा है, तो अकर्ता स्वभाव की दृष्टि करो। और अकर्ता स्वभाव की दृष्टि बिना क्रम नियमितता का, क्रमबद्धता का सिद्धांत इधर बैठने पर भी बैठता नहीं। अब अपना पॉइंट इधर क्या चल रहा है, वो आपने बात करी थी ना, अब सुनना। शुभ अशुभ भाव को करता है जीव अशुद्ध नय से, अशुद्ध निश्चय से। तो डाल दिया यहाँ गोले में, अब जीव लिखा है यहाँ पर। अब चलते हैं आगे। इसके निमित्त से बंधा कर्म, और कर्म का उदय आया तो उसके निमित्त से मिला शरीर आदि, और शरीर आदि को लक्ष्य किया तो इसने फिर राग आदि भाव किए। तो उसका कर्ता कौन? शरीर, कर्म का उदय कि जीव? तो अभी जो कुछ भी भोग रहा है स्वयं अपने परिणाम, पहले जो किए अपने परिणाम, अपने परिणाम को करता है, अपने परिणाम को भोगता है। वास्तव में तो ना ये कर्म को करता है न कर्म को भोगता है। अरे कर्म के उदय के निमित्त से आए संयोग को भी भोगता नहीं। और सुनो, आगे और बढ़ाते हैं बात को। ये वास्तव में अभी जो कुछ भोग रहा है, ये पूर्व के किए हुए परिणाम का फल नहीं भोग रहा, ये अपने वर्तमान परिणाम को ही भोग रहा है। पूर्व का परिणाम तो उत्पन्न हुआ था, उस समय की आकुलता भाव इसने वेदन किया था, वो परिणाम नष्ट हो गया, उसका कोई फल यहाँ नहीं है। ये वर्तमान में स्वयं लक्ष्य करता है पर द्रव्य पर, और रागादि और आकुलता का वहाँ भाव उत्पन्न होता है। उस वर्तमान परिणाम को ये भोगता है, पहले वेले का कोई फल नहीं भोगता। तो फिर ये सारा कर्म सिद्धांत क्या है कि ये तेरी संसार की चक्रिया चल रही है ना, उसका विवरण वर्णन करने के लिए इतनी बात करी है। और संसार किसे कहा? संसार वर्तमान में अपने स्वभाव से संसरित जो भाव है वो प्रत्येक भाव संसार है। तो पूर्व के फल को भोगने की चर्चा तो आगम में बहुत विस्तार से आई है, आप एकदम से कैसे इनकार कर सकते हो? अरे वो इस जीव के अनादि से स्वरूप को भूलने के कारण परिभ्रमण में आकुलता का निरंतर इसको भोगतापना चल रहा है, उस दुख को ही यह भोग रहा है। इसके ये संसार की गति को बताने के लिए ये सारी बात आई है। भोगता तो ये वर्तमान का ही परिणाम है, पूर्व का नहीं। पूर्व का भोगता हो तो पांडव मुनिराजों को जो वहाँ पर लोहे के गहने का, धधकते हुए लोहे के गहने का संयोग आया,
तो उन्होंने तो वेदन किया नहीं, भोगा नहीं। यदि पूर्व के परिणाम भोगने पड़ते थे तो उनने क्यों नहीं भोगे? बस वर्तमान परिणाम को करता है, ये अशुद्ध निश्चय से ही कहा। निश्चय लिया यहाँ पर अशुद्ध लिया, तो फिर शुद्ध क्या रह गया? वो भी बात करेंगे, है? वो क्या? कर्म जीव के परिणाम को करता कराता है, ये बात व्यवहार का कथन है। जीव स्वयं अपने विकारी, निर्विकारी, अल्प, अधूरे, पूरे, अधिक जो कुछ परिणाम हैं, उन परिणाम से स्वयं अशुद्ध निश्चय से जीव उनका स्वयं करता है। ईश्वर करता हरता नहीं है, कर्म करता हरता नहीं है। दो का निषेध कर दिया टीटू भाई। ईश्वर करता हरता नहीं, ये अन्य मतांतर की बात। और जैनों में लाकड़ा घुस गया कि कर्म करता है, तो उसका भी निषेध। कोई कर्म करता हरता नहीं है। जीव अशुद्ध निश्चय से अपने ही परिणाम का करता हरता है। वो अभी पुराना भोग रहा है कि ना ना ना, अभी करता है, अभी भोगता है। तो कर्म क्या करता है? कर्म कुछ नहीं करता, वही खाता है। वही खाते में लिख लो आप 1 लाख की जगह 1.5 करोड़, 1 करोड़, तो सिलक में थोड़ी 1 करोड़ आ जाएंगे, गल्ले में, तिजोरी में लिखने से आ जाएंगे। वही खाते का काम क्या कि जो है वो लिखो, जो आया सो लिखो, जो गया सो लिखो, जो रह गया सो लिखो। यही तो करता है वही खाता, और क्या करता है? सुबह दुकान खोली, गल्ले में कितने हैं, तो कल रात को जितने छोड़े थे उतने हैं, तो अपन ने मिति डाली और पुराना वाला बैलेंस यहाँ लिख दिया। सिलक पोते बाकी लिखते कि नहीं? बोल, दुकान खोलते लिख दिया। अब वही खाता क्या करेगा? आपकी आमदनी बढ़ाएगा, आपकी बिक्री बढ़ा देगा वही खाता। आपकी जो बिक्री हुई सो लिखो, खर्चा हुआ सो लिखो, भुगतान किया सो लिखो, शेष रह गया सो। ये कर्म का जितना भी हिसाब किताब 4 खाते में लिखा होता है। 4 खाते हैं इसके, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुवाद। 4 खाते में वो लिखा होता है। वो 4 खाते में लिखा गया। अब आपने बैंक में एफडी, मान लो कोई ऐसा हो बड़ा धनी व्यक्ति कि वो रोज एफडी बनवाता हो, रोज एफडी बनवाता है। मान लो वो 1500 दिन की यानी 5 साल की या 6 साल की एफडी रोज बनवाता है। रोज 10,000 की एफडी बनाओ, रोज 10,000 की एफडी। अब वो रोज बनाते बनाते 6 साल हो गए उसको, समझो। अब 6 साल पूरे हुए तो रोज उसके पेमेंट आता है, आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा ही हिसाब किताब है कर्म, और कुछ भी नहीं। भोगता क्या है? एफडी भोग रहा है कि वर्तमान में जो आया है उसे भोग रहा है, कि मतलब लिया है उसने। बहुत गंभीर आ गया ये पैराग्राफ। संयोग आते हैं तो संयोग आते हैं, वे उनमें रहते हैं, मुझ में आते नहीं। मेरे हैं ये मेरा विकृत परिणाम, वह मैंने किया है, संयोग से नहीं। संयोग आते हैं पर वो उन्हें संयोग मेरे हैं ये मानना किसने किया? संयोग ने कि मैंने? वो तो बेखबरा। शरीर को क्या खबर कि मैं किसकी आत्मा को लपेटे हुए हूँ? लपेटे हैं मतलब संयोग में। देखो, कोई ईश्वर करता हरता है ऐसा नहीं। विकार का हरता अर्थात नाश करने वाला स्वयं है। ऐसी पर्याय में अपनी योग्यता से ऐसे हीन और विपरीत रूपी कार्य होते हैं, उन्हें कर्म ने कराया।
ऐसा व्यवहार से कहने में आता है। अशुद्ध निश्चय से तो वे परिणाम जीव ने स्वयं किए हैं, लेकिन शुद्ध निश्चय से या वास्तविक निश्चय से देखा जाए तो परिणाम को परिणाम करता है, ये द्रव्य भी नहीं। यहाँ तक पहुँचना चाहिए बात। व्यवहार, अशुद्ध निश्चय और निश्चय। निश्चय से द्रव्य पर्याय का कर्ता नहीं, ईश्वर कर्ता हर्ता नहीं, जीव के परिणाम का कर्ता हर्ता कर्म पुद्गल नहीं, जीव स्वयं अपने परिणाम का कर्ता हर्ता है, ये अशुद्ध निश्चय का कथन है। और निश्चय से बात देखी जाए तो द्रव्य भी अपने परिणाम का कर्ता नहीं, प्रत्येक परिणाम का कर्ता परिणाम है, जो स्वयं अपने षट कारक से निरपेक्ष उत्पन्न होता है और अगले समय में विनष्ट होता है। इतनी बात देखो इसमें गंभीर आई। आज ये पूरा करते हैं, ना नया उत्पन्न किया, उस द्रव्य को नया उत्पन्न नहीं किया कर्मों ने। आत्मा तो जैसा है वैसा ही है, अर्थात जो निश्चय वस्तु है वह तो जैसी है वैसी अनादि से ऐसी की ऐसी है। ऐसे अखंड परमात्मा का तू, आचार्य महाराज कहते हैं कौन, के ऐसे अखंड परमात्मा का द्रव्य स्वरूप उसका वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थिर होकर ध्यान कर। हे प्रभाकर भट्ट, है ना। इसमें एक बात आई थी, देखो याद कराना है आप लोगों को, ख्याल में तो सब रहती है। 7वें अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है, ये पंडित जी की बात है, वो उसको भी ख्याल कर लो। कर्म आत्मा को नुकसान करते हैं, ऐसी अनीति संभवे नहीं। यदि तू वीतराग की आज्ञा मानता है, अपने को सर्वज्ञ का पुत्र और उनके मत का मानता है, तो कर्म तेरे आत्मा को नुकसान करें, ये अनीति संभवे नहीं। ये गुरुदेव ने याद किया था वहाँ पर। अपन चलते हैं ज्ञान गोष्ठी में, वो प्रश्न भी बहुत अच्छा है, 569 नंबर का प्रश्न है। बाबूजी को खोल देना पुस्तक, देखो। वस्तु में नियत और अनियत दोनों धर्म एक साथ हैं और दोनों ही ज्ञानी को स्वीकार है। ऐसी स्थिति में आप वस्तु को क्रमबद्ध ही क्यों कहते हो, साथ वाले अक्रम को क्यों नहीं स्वीकार करते? यानी क्रमबद्धता और अक्रम का अर्थ यहाँ गुण नहीं लेना है। अक्रम का अर्थ है अनियत। प्रश्न में जो बात आई है ना, वहाँ से पकड़ना। वस्तु में नियत और अनियत दोनों धर्म एक साथ हैं, यह बात अनंत ज्ञानियों को स्वीकार है। फिर भी आप वस्तु के परिणमन को क्रमबद्ध नियत कहते हो, फिर अनियत को क्यों नहीं स्वीकार करते? अक्रम शब्द का अर्थ अनियत है ना। अक्रम का अर्थ गुण नहीं है यार, गुण तो स्वीकार है, सबको स्वीकार है, उसमें कहा है। ऐसी स्थिति में आप वस्तु को क्रम नियत या क्रमबद्ध ही क्यों कहते हो? साथ में रहे हुए अनियत धर्म को क्यों नहीं स्वीकार करते? आप एकांत नियतवाद की बात क्यों करते हो? ऐसा करके प्रश्नकार ने प्रश्न किया है। उत्तर देखो, नियत और उसके साथ नियत के अतिरिक्त दूसरे अनियत। देखो, नियत के साथ अनियत कौन? के पुरुषार्थ, काल, स्वभाव, निमित्त। स्वभाव में ज्ञान श्रद्धा ले लिया, 5 समवाय हैं, है ना। पुरुषार्थ, काल लब्धि, स्वभाव, निमित्त और
होनहार या भवितव्यता, 5 समवाय हैं। तो भवितव्यता या होनहार या क्रमणीयता या नियति शब्द भी आता है उसके। तो वो तो आपने स्वीकार किया, अनियत को नहीं किया, कि किया ना। पुरुषार्थ, काल, स्वभाव और निमित्त ये सब अनियत में गए। जैसे इनमें से एक काल को ले लो मुख्य, तो सब अकाल हो गए। 5 है ना, 5 लिखे यहाँ। क्या क्या लिखे? 5 समवाय है ना, पुरुषार्थ, काल, स्वभाव, निमित्त और नियति या भवितव्यता, ऐसे 5 लिख दिए। 5 में से एक काल को अलग निकाला मुख्यता से कथन करने, तो काल को काल कहा तो 4 को अकाल कहा। ठीक है, बात आई ख्याल में? ऐसे जब नियत को मुख्य लिया, यानी परिणामों की क्रमबद्धता की बात को मुख्य लिया, तो अन्य समवाय 4 जो हैं वे अनियत हैं। इस प्रकार वस्तु में नियत अनियत दोनों प्रकार के धर्म एक साथ विद्यमान हैं, ये अर्थ हुआ। तो उसको तो ज्ञानी स्वीकार करता है, उसकी दृष्टि में नियत अनियत का मेल है। नियत अनियत का क्या मेल है? कि किसी कार्य की विवक्षा में 5 समवाय का कथन किया जाता है, देखा जाता है, जाना जाता है, तो उस 5 में कभी किसी एक समवाय को मुख्य करते हैं तो अन्य समवाय को गौण रख करके गौण रह जाते हैं। तो गौण रखा, काल को मुख्य किया तो शेष अकाल, और क्रमबद्ध परिणमन को मुख्य किया तो बाकी सब अनियत गए, अनियत में चले गए। नहीं आई बात समझ में? आई? 5 लिखे हैं यहाँ, लिखे हैं कि नहीं लिखे? पहले देखो लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं ना। पुरुषार्थ, काल, स्वभाव, निमित्त और नियति, 5 लिखे हैं। 5 में से एक काल को मुख्य किया तो शेष को अकाल कह सकते हैं कि नहीं? ऐसे नियत को मुख्य किया तो सबको अनियत कह सकते हैं कि नहीं? तो बस दोनों स्वीकार हुए कि नहीं? जब हम परिणमन क्रम नियमित है, होनहार है, जो होना है वही होता है, इसकी मुख्यता करी तो वहाँ पुरुषार्थ की, स्वभाव की, काल की, निमित्त की भी बात स्वीकार है। लेकिन वे सब काय में गए? अनियत में। 5 के 2 कर दो, 5 भेद हमको ख्याल में नहीं है, बात नियत की चलती है तो 2 कर दो, एक नियत एक अनियत, 2 हो गए। 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य को 2 करो, चेतन अचेतन, इसमें कहाँ गलती है? अचेतन कहते हैं कि नहीं? अकेले पुद्गल को अचेतन कहते हैं कि धर्मास्थी अधर्मास्थी आकाश काल को भी अचेतन कहते हैं? क्योंकि यह चेतन नहीं, जो चेतन नहीं सो अचेतन, जो नियत नहीं सो अनियत, जो काल नहीं सो अकाल। ऐसा देखो, ज्ञान श्रद्धा स्वभाव के ही भेद लिख दिए। मैंने कहा तो था स्वभाव के साथ ज्ञान श्रद्धा ले ली। पुरुषार्थ, काल, स्वभाव, स्वभाव में क्या लेंगे? ज्ञान श्रद्धा। ऐसे पुद्गल का लेना हो तो स्पर्श रसगंध, उसमें भी लगेंगे समवाय, उसका भी परिणमन है, उसका भी पुरुषार्थ है। उसकी दृष्टि में नियत अनियत का मेल है। यहाँ अनियत का अर्थ अक्रमबद्ध है ऐसा नहीं समझना चाहिए, अपितु नियत के साथ रहने वाले, नियत के अलावा पुरुषार्थ आदि धर्मों को यहाँ अनियत संज्ञा दी गई है ऐसा समझना। इस प्रकार वस्तु में नियत अनियत दोनों धर्म एक समय में एक साथ हैं। यह अनेकांत स्वभाव है और इसकी श्रद्धा में अनेकांतवाद है।
तुम सोच रहे होगे प्रश्न करते हुए कि एक अकेले क्रम नियमित क्रम नियत क्रमबद्ध कहते हो तो तुम एकांत की बात करते हो कि ना, इसमें हम अनेकांत रूप श्रद्धा है और इस अनेकांत स्वभाव को हम बराबर स्वीकार करते हैं। ये इसलिए अंत में बोला। 570 सम्यक नियतवाद का क्या अर्थ है, ये पूछा है ना। अब नियतवाद की बात तो आ गई, पिछले प्रश्न में से ही खड़ी होकर आ गई कि नियत के अलावा पुरुषार्थ आदि धर्मों को अनियत कहा जाता है, समझना चाहिए। इस प्रकार नियत अनियत में पांचों समवाय की बात है, अनेकांत स्वरूप को स्वीकार किया गया है, बराबर है, ठीक है। तो अनेकांत कैसे खड़ा होता है, अब जरा वो याद करते हैं अपन कि सम्यक एकांत पूर्वक अनेकांत की स्थापना होती है, ठीक है। अब अपन पर्याय के परिणमन की बात को इस प्रकार देखते हैं कि प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय अपने स्वकाल में स्वयं से अपने जन्म क्षण में स्वयं उत्पन्न होती है, ऐसा ही है अन्य क्षण अन्य काल में अन्य रीति से उत्पन्न नहीं होती, ये अनेकांत है। प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय अपने जन्म क्षण में जो होनी है वही होती है, अन्य नहीं होती, ये अनेकांत है। तो इसमें सम्यक नियतवाद आ गया कि हाँ आ गया, सम्यक नियतवाद आ गया और सम्यक नियतवाद के द्वारा अनेकांत आ गया। तो पूछा उसने सम्यक नियतवाद का अर्थ क्या है। उत्तर, जिस पदार्थ में जिस समय में जिस क्षेत्र में जिस निमित्त से जैसा होना है वैसा ही होगा, होता है, उसमें किंचित भी फेर फार परिवर्तन करने में कोई समर्थ नहीं है। कोई में कौन कौन आ गया, इंद्र जिनेंद्र नरेंद्र आदि सब, कोई समर्थ नहीं है। ऐसा ज्ञान में निर्णय करना सम्यक नियतवाद है। और ऐसे निर्णय का फल क्या है कि ऐसे निर्णय में स्वभाव की तरफ का अनंत पुरुषार्थ आ जाता है। कैसे आ जाता है? हाँ, स्वभाव को देखे बिना, देखो विकल्पात्मक निर्णय में ले लिया कि पर्यायों का परिणमन का स्वरूप ऐसा ही है, वो तब निर्णय नक्की होता है जब इस ज्ञाता स्वभाव को दृष्टि में लेकर उसके अनुभव पूर्वक उसकी प्रतीति हो, तो वह पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय सच्चा होता है। आएगा वो प्रश्न भी आएगा। तो क्या हो गया कि जब पर्याय स्वयं अपने से जिस पदार्थ की जिस समय में जिस क्षेत्र में जिस निमित्त से जैसा होना है वैसा होता है, इसमें कोई इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र भी परिवर्तन करने में समर्थ नहीं है, तो अब पर्यायों को क्या देखना, उनका सिस्टम चलने दो, पर्याय जहाँ से आती है उसे देखो। तो ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि होती। ये बात कार्तिकेय अनुप्रेक्षा 321, 22, 23 गाथा में आई है। लो वो भी पढ़ लेते हैं अपन लगे हाथ। 321, 322, 323 तीन गाथा देखो, अर्थ एक साथ ही पढ़ लेते हैं। जिस जीव को जिस देश में जिस काल में जिस विधि से जन्म मरण सुख दुख तथा रोग और दारिद्र्य इत्यादि जैसे सर्वज्ञ देव ने जाने हैं,
उसी प्रकार वे सब नियम से होंगे। लो, अभी तो आप कह रहे थे अपने से होते हैं, अब सर्वज्ञ देव का जानना लगा दिया यहाँ। अरे सर्वज्ञ देव की साक्षी कही गई, वस्तु तो अपनी स्वयं सामर्थ्य से स्वतः ही अपने परिणाम स्वभाव के द्वारा प्रत्येक वर्तमान में परिणमन भाव से परिणमती है, और जैसी परिणमती है ऐसा सर्वज्ञ प्रत्यक्ष अपने ज्ञान में जानते हैं। तो यहाँ सर्वज्ञ को की साक्षी देकर के वस्तु का स्वरूप और उसके परिणमन भाव को यहाँ समझाया गया है। ये सम्यक नियत बात, जिस जीव को जिस देश में, जिस काल में, जिस विधि से जन्म मरण सुख दुख रोग और दारिद्र्य इत्यादि जैसे सर्वज्ञ देव ने जाने हैं, उसी प्रकार वे सब नियम से होंगे। सर्वज्ञ देव ने जिस प्रकार जाना है, उसी प्रकार उस जीव के उसी देश में, उसी काल में, उसी विधि से सब नियम, उसी विधि से नियम पूर्वक सब होता है। उसके निवारण करने के लिए इंद्र जिनेन्द्र तीर्थंकर देव कोई भी समर्थ नहीं है। सर्वज्ञ देव समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अवस्थाओं को जानते हैं। सर्वज्ञ के ज्ञान में जो कुछ प्रतिभासित हुआ है वह सब निश्चय से होता है, यानी जो कुछ भी होता है वह उनके ज्ञान में प्रतिभासित होता है। इसलिए उनके ज्ञान की साक्षी देकर के कहते हैं प्रत्येक द्रव्य अपने जिस विधि से, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, सब आ गया ना, उसमें हीनादिक कुछ भी नहीं होता। इस प्रकार सम्यक दृष्टि विचार करता है। ये स्वामी कार्तिकेय उपेक्षा का ग्रंथ है, उसमें ये बात आए। जम जस्य जम्मी देशे जीर्ण बिहाणेण जम्मी कालम्मी आदि 3 गाथाएं हैं। शेष चर्चा आगे की बात है।